हेलो स्टूडेंट। तो वेद कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। मैं दुर्गेश सर आज आपको चैप्टर नंबर 1 का असाइनमेंट यानी कि जो चैप्टर नंबर 1 में जो हम लोग पढ़े उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं उसके बारे में आज हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 1 में जो सबसे पहला क्वेश्चन है, ASCII स्टैंड फॉर, ठीक है, चार ऑप्शन आपके पास दिया गया है। तो क्या बताए थे, ASCII का फुल फॉर्म क्या होता है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो बताइए कौन सा आपको क्वेश्चन यहां पे दिख रहा है, आंसर सही होगा तो देखिएगा बी नंबर। कौन सा है, बी नंबर। क्लियर, देखिए अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा क्या है सर जी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। पहले जनरेशन में क्या यूज किया गया था, कौन सा टेक्नोलॉजी यूज किया गया था। तो आपको पता ही है कौन सा है सर जी, वैक्यूम ट्यूब। कौन सा है, वैक्यूम ट्यूब। ठीक है, ट्रांजिस्टर हमारा सेकेंड में, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन ये तो चिप का टेक्नोलॉजी है हमारा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन कौन सा है सॉरी, फुल फॉर्म ऑफ ALU। फुल फॉर्म ऑफ ALU, ALU का फुल फॉर्म क्या था, ALU काम क्या कर रहा है, तो कैलकुलेशन के लिए। और ALU का फुल फॉर्म क्या होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। क्या है सर जी, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। नेक्स्ट फोर्थ नंबर, fill in the blanks is data that has been organized or presented in a meaningful manner। अगर आप किसी भी डाटा को मीनिंगफुल मैनर के रूप में रख देंगे तो वो हमारे लिए क्या कहलाएगा, तो वो क्या कहलाएगा, इंफॉर्मेशन। क्या कहलाएगा, इंफॉर्मेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पर्सनल कंप्यूटर यूज अ नंबर ऑफ चिप माउंटेड on a main circuit board. This board is often is referred as, यानी कि जो हम लोग रैम रोम जो आपका जो कनेक्ट रहता है वो एक बोर्ड होता है और उस बोर्ड को क्या कहते हैं। तो आप देखिए ऑप्शन से ही समझ में आ जाएगा। ब्रेड बोर्ड कोई होता नहीं, मास्टर बोर्ड कोई होता नहीं, फादर बोर्ड नहीं होता। तो ऐसे भी आप लोग जब प्रैक्टिकल किए होंगे तो आपको पता ही होगा उसको क्या बोलते हैं, मदर बोर्ड बोला जाता है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंपैक्ट। इंपैक्ट यानी कि जो प्रभाव ज्यादा डालता हो, जो पेज को पेपर को टच जो करे, तो उसमें कौन कौन सा बताए थे हम आपको, डॉट मैट्रिक्स, डेजिविल, लाइन प्रिंटर। तो देखिए इसमें से कोई दिख रहा है क्या, इंकजेट तो हमारा नॉन इंपैक्ट है, लेजर भी नॉन इंपैक्ट है, थर्मल भी है नॉन इंपैक्ट, तो बचा कौन सा, डेजिविल प्रिंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सर जी, लो लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज का मतलब क्या होता है, वैसा लैंग्वेज जो कंप्यूटर समझ जाता है और जो नहीं समझ पाता वो हाई है। जो नहीं समझ पाता वो क्या होता है, लो लेवल लैंग्वेज। तो लो लेवल लैंग्वेज को हम लोग 3 नामों से जाना जाता है, मशीन लैंग्वेज, ऑब्जेक्ट कोड या बाइनरी लैंग्वेज। तो यहां पे आपको दिख रहा है मशीन लैंग्वेज, तो डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है सर जी, ये सबका फुल फॉर्म है, फुल फॉर्म को आपको पढ़ाया गया है, ये आप सर्च भी कर सकते हैं, ऐसे हम आपको बता देते हैं। यूपीएस का होता है अनट्रप्टेबल पावर सप्लाई, MICR का होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, OMR का होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर और OCR का होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। ये सब आपको पढ़ाया गया है, इसको आप मेंशन कर लीजिएगा। नेक्स्ट है सर जी 9 नंबर में क्या लिखा हुआ है, माइक्रो प्रोसेसर एज स्विचिंग डिवाइस आर द विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। माइक्रो प्रोसेसर बताइए किस जनरेशन में यूज किया गया था। पहला में तो वैक्यूम ट्यूब था, सेकंड में कौन सा था, ट्रांजिस्टर, थर्ड में IC था, फोर्थ में चिप का ही था जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रो प्रोसेसर। तो हमारा कौन सा था, फोर्थ जनरेशन में। कौन सा जनरेशन में, फोर्थ जनरेशन में क्या यूज किया गया, माइक्रो प्रोसेसर को यूज किया गया। फिर से फुल फॉर्म आया, इसको आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट कौन सा है सर जी, हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर दो कंप्यूटर का कॉम्बिनेशन होता है, एनालॉग और डिजिटल। अभी आपको पढ़ाया गया है चैप्टर नंबर 1 में कि टाइप ऑफ कंप्यूटर वर्किंग के हिसाब से 3 कंप्यूटर में बांटा गया, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। हाइब्रिड का मतलब ये होता है कि 2 या 2 से अधिक चीजों को मिला करके एक नया चीज बनाना। यहाँ पे एनालॉग और डिजिटल को आपस में मिला दिया गया तो क्या बन गया सर जी, हमारा हाइब्रिड बन गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर जी, थर्ड नंबर ऑप्शन, रिसेंबल बोथ एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर। नेक्स्ट देखिए यहां पे क्या था, डिजिटल कंप्यूटर से बोला गया, एनालॉग कंप्यूटर बोला गया।
तो सर जी यहाँ पे तो आपको क्या था, एनालॉग और डिजिटल दोनों को मिलाना था, इस वजह से ऑप्शन नंबर सी क्या हुआ, परफेक्ट आंसर हुआ इसका। नेक्स्ट क्या है सर जी, टू प्रोड्यूस हाई क्वालिटी ग्राफिक्स हार्ड कॉपी कलर यू वुड वांट टू सी। देखिएगा हार्ड कॉपी के लिए हम प्रिंटर या प्लॉटर का यूज करते हैं, प्रिंटर हमारा छोटे कागज में प्रिंट होगा, लेकिन अगर बात करेंगे प्लॉटर तो क्या होता है सर जी, बड़ा बड़ा बैनर पोस्टर यानी हाई ग्राफिक्स के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, प्लॉटर का यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर जी हमारे यहाँ पे बी, प्लॉटर। नेक्स्ट है 30 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग आईसी वाज यूज इन थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। थर्ड जनरेशन में हम कौन से आईसी को यूज करते थे, देखिए यहाँ पे दोनों है, एसएसआई होता है और एमएसआई होता है, लेकिन अगर दोनों रहेगा तो आप ज्यादातर किसको यूज करेंगे, एसएसआई को, किसको, एसएसआई को। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, फोर्टी नंबर, मिड रेंज सर्वर किसे बोला जाता है। मिड रेंज सर्वर किसे बोला जाता है, तो मिड रेंज सर्वर किसे बोला जाता है, तो सर जी आपका यहां पे कौन सा हो जाएगा, मिनी, यानी कि सर्वर यानी कि बहुत सारे कंप्यूटर आपस में कनेक्ट करेंगे, तो बहुत सारे कंप्यूटर जहां कनेक्ट होते हैं वो हमारा मिनी कंप्यूटर है, मेन फ्रेम है, ठीक है, मेन फ्रेम। यहां पे स्पेलिंग थोड़ा सा गलती है तो यहां पे देख लीजिएगा, ठीक है, मेन फ्रेम, मेन फ्रेम। लेकिन यहां पे मिड रेंज यानी कि जो छोटे स्तर पे जो बहुत सारे कंप्यूटर को कनेक्ट करता है वो क्या कहलाएगा सर जी, हमारा मिड रेंज सर्वर कहलाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर होगा, मिनी कंप्यूटर। नेक्स्ट है 15 नंबर, विच डिवाइस इज आल्सो कॉल्ड एज आउटपुट डिवाइस। इसमें से किस डिवाइस को आउटपुट डिवाइस बोला जाता है, किस डिवाइस को आउटपुट, तो मॉनिटर, कौन सा हो जाएगा, मॉनिटर, क्योंकि सीपीयू हमारा प्रोसेस है और कीबोर्ड हमारा क्या होता है सर जी, इनपुट डिवाइस होता है। नेक्स्ट फिर से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि इनपुट डिवाइस इज, इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस है, इनमें से इनपुट डिवाइस कौन सा है, तो ओएस तो सॉफ्टवेयर है, पेन ड्राइव मेमोरी के लिए है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर जी, सी, यानी कि क्या हो जाएगा, कीबोर्ड। नेक्स्ट क्या है, द सीपीयू एंड मेमोरी आर लोकेटेड ऑन द, फिर से वही आया, सीपीयू और मेमोरी हमारा कहां लोकेटेड होता है, तो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मदर बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 18, द चिप यूज इन कंप्यूटर इज मेड ऑफ, यानी कि जो चिप है वो आपको बताया गया चिप किससे बनता है, तो सेमीकंडक्टर से, और सेमीकंडक्टर जर्मेनियम और सिलिकॉन, सिलिका नहीं सिलिकॉन, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है टॉगल की, जब आपको इनपुट डिवाइस में कीबोर्ड के बारे में समझा रहे थे तो कीबोर्ड में आपको मेन इंपॉर्टेंट की के बारे में समझा रहे थे, जिसमें कि एक है टॉगल की। तो टॉगल की कौन सा होता है, लॉक वाला, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी, कैप्स लॉक, नम लॉक और स्क्रॉल लॉक। नेक्स्ट, व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन मेन फ्रेम एंड सुपर कंप्यूटर। आपको बता चुके हैं मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर की बात करेंगे तो दोनों में से जो फास्ट है वो कौन सा है सर जी, हमारा सुपर कंप्यूटर। अगर साइज की बात करेंगे तो सर जी साइज हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता, हमारे लिए मेन इंपॉर्टेंट क्या होता है सर जी, तो फास्ट, ठीक है, तो ध्यान से देखिए, सुपर कंप्यूटर इज मच लार्ज, साइज के बारे में बात करें इसको ऑप्शन को चुनेंगे ही नहीं। सुपर कंप्यूटर आर मच स्मॉलर देन मेन फ्रेम कंप्यूटर, ये भी हमारा नहीं चुनाएगा। सुपर कंप्यूटर आर फोकस टू एग्जीक्यूट फ्यू प्रोग्राम एज फास्ट, यानी सुपर कंप्यूटर बहुत कम प्रोग्राम को करता लेकिन फास्ट करता, व्हाइल मेन फ्रेम यूज इट्स पावर टू एग्जीक्यूट मेनी प्रोग्राम, ठीक है, यानी कि सुपर कंप्यूटर क्या करता है, फास्ट में काम करता है मेन फ्रेम से। अगर यहां पे देखा जाए सुपर कंप्यूटर आर फोकस टू एग्जीक्यूट एज मेनी प्रोग्राम एज पॉसिबल एज मेन फ्रेम। सुपर कंप्यूटर देखिए काम तो ज्यादा करता है लेकिन अगर बात करेंगे मेन फ्रेम से तो मेन फ्रेम से ज्यादा स्पीड में काम कौन कर रहा है सर जी, हमारा सुपर कंप्यूटर कर रहा है। इस वजह से हम लोग क्या बोलेंगे सर जी, ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे 3 हमारा क्या रहेगा, सही होगा। ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पे क्या रहेगा, सही रहेगा। क्यों, क्योंकि सुपर कंप्यूटर क्या करता है, ज्यादा फास्ट करता है, किससे, तो मेन फ्रेम से। देखिएगा मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन किसे बोला जाता है, तो ये तो आपको पता ही है किसको बोला जाता है, मॉडम को बोला जाता है। नेक्स्ट, कंप्यूटर अंडरस्टैंड विच लैंग्वेज, कंप्यूटर किस लैंग्वेज को समझता है, 0101 हमारे यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, मशीन। नेक्स्ट,
फुल फॉर्म ऑफ सीआरटी, सीआरटी का है आपको बता चुके हैं कौन सा है, कैथोड रे ट्यूब। सॉरी, डाटा इन रॉ मटेरियल ऑफ, डाटा किसका किसका रॉ मटेरियल होता है, टेक्स्ट का, ऑडियो का, वीडियो का और पिक्चर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एएलयू ऑफ कंप्यूटर रिस्पॉन्ड टू द कमांड कमिंग फ्रॉम, एएलयू में जो कमांड आता है वो कहां से आता है, तो आपको बताया गया जब भी कोई भी कमांड आता है वो कहां से आता है, कंट्रोल से आता है, यानी कंट्रोल यूनिट से आता है। डम टर्मिनल पढ़ाया गया है, डम का मतलब होता है प्राइमरी डिवाइस, प्राइमरी डिवाइस हमारे पास मात्र तीन है, कौन कौन सा, कीबोर्ड, मॉनिटर और सीपीयू, यही हमारा क्या है, प्राइमरी डिवाइस, जिससे कि कंप्यूटर हमारा स्टार्ट होता है। तो कंप्यूटर स्टार्ट होने के लिए ये तीन डिवाइस का होना जरूरी है और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डम टर्मिनल। तो इसके हिसाब से ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी नंबर, ठीक है, कौन सा, डी नंबर, अ कीबोर्ड एंड स्क्रीन, यानी कीबोर्ड और मॉनिटर। द आउटपुट क्वालिटी ऑफ अ प्रिंटर इज मेजर बाय, हम लोग किस तरीके से मेजर करते हैं, अगर ध्यान से देखिएगा ऐसे तो डॉट पर इंचेस भी है सही, अगर ये दोनों रहेगा तो सर जी हम मारेंगे ए नंबर को, लेकिन अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो हमारा कौन सा हो जाएगा, डॉट पर इंचेस, ठीक है। नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ टर्निंग डाटा इनटू इंफॉर्मेशन इज नोन एज, क्या बोला जाता है, प्रोसेस टू टर्निंग डाटा इनटू इंफॉर्मेशन इज नोन एज, अगर हमारा डाटा इंफॉर्मेशन में बदल रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, डाटा प्रोसेसिंग। कोई आंसर है क्या, नहीं है, तो क्या हो जाएगा आंसर इसमें, नन ऑफ दीज, क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट, लाइन प्रिंटर किस तरीके का प्रिंटर होता है, तो लाइन प्रिंटर हमारा कौन सा होता है, तो इंपैक्ट, यानी कि ये पेपर को क्या करता है, टच करके प्रिंट आउट करेगा। नेक्स्ट, एसएमपीएस मींस, एसएमपीएस का फुल फॉर्म, एसएमपीएस का फुल फॉर्म होता है स्विच मोड पावर सप्लाई, क्या होता है, स्विच मोड पावर सप्लाई। तो कहीं आपको दिख रहा है, हाँ ऑप्शन नंबर बी, जिसका नाम क्या है सर जी, स्विच मोड पावर सप्लाई है, ठीक है। नेक्स्ट, और भी आगे बढ़ते हैं, और भी हमारे पास क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 1 से जो पूछे जा सकते हैं, वो कौन कौन से हैं। नेक्स्ट कौन सा है आपका, पीसीबी, ठीक है, मींस इन कंप्यूटर, पीसीबी का मतलब होता है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड हमारा क्या कहलाएगा, पीसीबी कहलाता है। नेक्स्ट कौन सा है, विच वन इज नॉट अ फंक्शन ऑफ सीपीयू, देखिएगा सीपीयू आपका दो चीजों से मिलकर के बना है, कौन कौन सा, एएलयू और कौन सा, सीयू, और इस दोनों को काम करने के लिए क्या चाहिए हमको, एमयू चाहिए, एमयू का मतलब मेमोरी यूनिट चाहिए। तो ये तीन चीज का होना जरूरी है, तो क्या आपको नहीं दिख रहा है, तो वो कौन सा दिख रहा है, एयू आपको दिख नहीं रहा। नेक्स्ट कौन सा है, द यूनिट विच कोऑर्डिनेट द स्टेप बाय स्टेप रनिंग ऑन द होल कंप्यूटर, यानी कि जो कंप्यूटर जो काम कर रहा है हमारा, उसमें जो भी कमांड आ रहा है स्टेप बाय स्टेप का, वो कहां से आ रहा है, तो आपको बताया गया है जितने भी सिग्नल आते हैं वो सब सारे के सारे कहां से आते हैं, तो कंट्रोल यूनिट से आते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय आईपीओ साइकिल, आईपीओ कंप्यूटर के ऑर्गेनाइजेशन में जब हम आपको पढ़ा रहे थे तो बोले थे कि कंप्यूटर किस तरीके से काम करता है, तो इसमें हम लोग आपको क्या बताए थे, आईपीओ यानी इनपुट प्रोसेस और आउटपुट। तो सबसे पहले इनपुट प्रोसेस और आउटपुट, कौन सा ऑप्शन नंबर आएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर, परम एंड अनुराग आर नेम ऑफ, परम और अनुराग टाइप ऑफ कंप्यूटर में आपको जस्ट बताएं, ठीक है। इंडिया का जो सबसे पहला जो सुपर कंप्यूटर था वो हमारा कौन सा था, परम। तो परम और अनुराग आपके लिए क्या है, तो सुपर कंप्यूटर है, क्या है ये, सुपर कंप्यूटर। नेक्स्ट अगर बात करेंगे 36 से लेकर के 39 तक, ये सारे के सारे कौन से सर जी, बहुत ही इजी है, जिसमें कि जनरेशन ऑफ कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है, जिसमें कि सबसे पहला कौन सा है, वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब किस तरीके, कौन से जनरेशन में यूज किया गया, तो आपको पता है फर्स्ट जनरेशन में। ट्रांजिस्टर किस जनरेशन में यूज किया गया, सेकेंड जनरेशन में। इंटीग्रेटेड सर्किट किस जनरेशन में यूज किया गया, तो थर्ड जनरेशन में।
सुपर कंप्यूटर आर यूज इन विच जनरेशन, सुपर कंप्यूटर कब बनाया गया है, तो इसको याद रखिएगा, वो कौन सा है, फिफ्थ जनरेशन में। कौन सा, फिफ्थ जनरेशन में सुपर कंप्यूटर को बनाया गया। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स, कंप्यूटर आर वर्क ऑन फिजिकल क्वांटिटी, दैट मींस कि फिजिकल में कौन सा हमारा रिजल्ट देता है, जैसे कि वोल्टेज, करंट, एम्पियर, आपको बताया गया कौन सा है सर जी, एनालॉग कंप्यूटर। 14 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, इनमें से कौन सा कंप्यूटर का पार्ट है, तो याद रखिएगा हार्डवेयर भी है, सॉफ्टवेयर भी है और लिबवेयर भी है। नेक्स्ट, ASCII और EBCDIC are the popular character coding system. What EBCDIC stand for? याद रखिएगा ये दोनों हमारा कोडिंग सिस्टम में यूज होता है, जो कि क्या होता है, ASCII कितना बिट का होता है, 7 बिट का। कितना बिट का, 7। और ये कितना बिट का होता है, 8 बिट का होता है। कितना बिट का, 8 बिट का। इसका फुल फॉर्म होता है एक्सटेंडेड बाइनरी कोड डेसिमल इंटरचेंज कोड, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, अगर हम लोग बात करेंगे विच टाइप ऑफ कंप्यूटर यूजर द 8 बिट, देखिए यहां पे लिखा हुआ है 8 बिट कोड, ठीक है, EBCDIC। तो याद रखिएगा ये किसमें यूज किया जाता है सर जी हमारा, तो मेन फ्रेम, जिसमें कि बहुत सारे कंप्यूटर को कनेक्ट करके सर जी डाटा को क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, ठीक है, जिसमें कि बहुत ज्यादा फास्ट होता है, उसमें हमारा कौन सा 8 बिट वाला EBCDIC क्या किया जाएगा, कोडिंग सिस्टम को यूज किया जाएगा। 44 नंबर, व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ लॉजिकल यूनिट, द CPU ऑफ अ कंप्यूटर। लॉजिकल यूनिट का मेन काम क्या होता है, तो अर्थमेटिक होता है सर जी, आपका जोड़ घटाव गुना भागा, यानी कि कैलकुलेशन। लॉजिकल क्या करता है, कंपेयर करने के लिए, क्या करने के लिए, कंपेयर, कंडीशन को कंपेयर करेगा, नंबर को कंपेयर करेगा, इसका ज्यादातर यूज किया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर जी, बी। नेक्स्ट, अगर हम लोग बात करेंगे, अब बहुत कम ही क्वेश्चन बचा हुआ है, चलिए एक एक करके देख लेते हैं। एबेकस वाज द फर्स्ट, आपको पता है एबेकस वर्ल्ड का सबसे पहला कंप्यूटर था। ये किस तरीके का काम करता था, देखिए ऑप्शन में भी दिया हुआ आपका, कौन सा मैकेनिकल कंप्यूटर है, और ये किस तरीके से, कैलकुलेटर की तरह से जोड़ घटाव गुना भागा करता था। नेक्स्ट, इंस्ट्रक्शन एंड मेमोरी एड्रेस आर रिप्रेजेंटेड बाय, यानी कि इंस्ट्रक्शन, यानी कंप्यूटर में जो इंस्ट्रक्शन डालते हैं या जो एड्रेस स्टोर होता है वो किस तरीके से, तो आपको बताया है कि कंप्यूटर कौन सा लैंग्वेज समझता है, बाइनरी को, यानी 0 और 1 को। तो यानी ये किस में समझेगा, तो बाइनरी कोड में ही, यानी कि 0 और 1 में ही आपका क्या होगा, सारा का सारा काम करेगा, इंस्ट्रक्शन को समझेगा, एड्रेस को स्टोर करेगा। Which is considered a direct data entry input device, डायरेक्ट डाटा एंट्री इनपुट डिवाइस कौन सा हमारा, तो स्कैनर होता है, यानी कि ऑप्टिकल स्कैनर। नेक्स्ट हमारा जॉयस्टिक इज अ, जॉयस्टिक एक तरह का पॉइंटिंग डिवाइस है, जो कि बताया भी गया है आपको कि जॉयस्टिक में होता क्या है आपका, कि सर जी ये गेमिंग पर्पस पे, किस पे, तो गेमिंग पर्पस पे ज्यादातर इसका यूज किया जाता है। तो इसमें अगर देखा जाएगा कौन सा हो जाएगा हमारा, तो इनपुट डिवाइस, कौन सा हो जाएगा, इनपुट डिवाइस। नेक्स्ट जो है हमारा इसी में ही, वो कौन सा है, तो यूनिवैक। यूनिवैक स्टैंड फॉर, यूनिवैक का फुल फॉर्म क्या होता है, अभी जस्ट बताया गया आपको, ऑप्शन नंबर बी, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। कौन सा है, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। एक मिनट, कौन सा है, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे इसी में ही, वो कौन सा, हाउ मेनी कैरेक्टर ऑफ 7 बिट कोड कैन बी रिप्रेजेंटेड। आस्की कोड में जो 7 बिट का होता है इसमें कितने टोटल कैरेक्टर होते हैं, तो याद रखिएगा इसमें आपको बताया गया है 1
128, कौन सा है 128, ठीक है। नेक्स्ट है अ सेट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट डिफाइन द स्टेटस ऑफ रिसोर्स अलोकेटिंग टू अ प्रोसेसर, ठीक है। तो प्रोसेसर को अलोकेट करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, प्रोसेस कंट्रोल, कौन सा प्रोसेस कंट्रोल। नेक्स्ट है ईच सेट ऑफ नेपियर बॉन्ड्स कंसीडर ऑफ, यानी कि नेपियर बॉन्ड्स में कितने रॉड होते हैं, तो बताइएगा 10 रॉड, कितने रॉड होते हैं 10 रॉड। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन बीसीडी स्टैंड फॉर, तो बीसीडी का क्या होता है फुल फॉर्म, बाइनरी कोड डेसिमल, कौन सा है बाइनरी कोड डेसिमल। लास्ट दो क्वेश्चन है आपका, प्रॉपरली अरेंज डाटा इज कॉल्ड एज, जब हम लोग डाटा को प्रॉपरली अरेंज कर देते तो वो हमारे लिए क्या हो जाता है, इंफॉर्मेशन हो जाता है, क्या हो जाता है इंफॉर्मेशन। और लास्ट जो हमारा सेकंड लास्ट और भी हमारे पास क्वेश्चन है, अ इंटीग्रेटेड सर्किट इज, इंटीग्रेटेड सर्किट क्या होता है, फैब्रिकेटेड ऑन अ टिनी चिप, ठीक है, फैब्रिकेटेड ऑन अ टिनी सिलिकॉन चिप, क्योंकि इंटीग्रेटेड सर्किट दो चीजों का बना हुआ है, जर्मेनियम और सिलिकॉन का। नेक्स्ट है 56, फिल इन द ब्लैंक्स लैंग्वेज इज अ थर्ड जनरेशन, थर्ड जनरेशन में पहली बार जो यूज किया गया था वो कौन सा था, हाई लेवल लैंग्वेज, कौन सा था हाई लेवल लैंग्वेज। और लास्ट जो क्वेश्चन है आज का वो है ALU किस तरह का काम करता है, तो आपको बताया गया है, फुल फॉर्म से ही समझ में आता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, यानी कि परफॉर्म करेगा अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन। तो स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 1 खत्म हुआ, असाइनमेंट भी खत्म हुआ, तो प्लीज इसको अच्छे से देखिएगा, अच्छे से पढ़िएगा। अगर कोई भी डाउट होता है तो सर जी किस नंबर पे आप लोगों को कांटेक्ट करना है, 8987611763, ठीक है, मैसेज भी कर सकते हैं आप, कॉल भी कर सकते हैं। और साथ ही साथ अभी क्लास 12th का एडमिशन भी स्टार्ट हो चुका है, क्लास 12th का एडमिशन स्टार्ट हो चुका है। तो अगर आपका एडमिशन लेना चाहते हैं, अपना सीट बुक करना चाहते हैं, तो जल्दी से वेद कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, जो कि 2 जगह पे ब्रांच है, सबसे पहला जो ब्रांच है वो कुर्रा में है, जो कि आपको बाबूगांव चौक के पास है, और दूसरा है आपका झील रोड के पास, यानी कि सिस्टर निवेदिता के जस्ट बगल में। आप वहां पे भी क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। एडमिशन अभी ओपन है, फी अभी मात्र बहुत ही कम रखा गया है, 2500 ही फी है। तो जल्द से जल्द आइए, ठीक है। अभी आप सिर्फ एडमिशन लेकर के क्या कर लिए, सीट बुक कर लीजिए, और आपका एग्जाम खत्म होने के बाद क्लास को स्टार्ट करवाया जाएगा, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन करिए, कोई भी डाउट हो तो इस नंबर पे कॉल करिएगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।